to just let them be? बिफोर वी इम्प्लाई इट ऑन द चिल्ड्रन, आई थिंक सबसे पहले हमें एक स्टेप पीछे आके खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है। अभी बहुत सारी रील्स चल रही है जहाँ पे आपने देखा होगा जनरेशनल ट्रॉमा को कैसे ब्रेक करना है वो दिखाते हैं। एक ग्लास में ब्लैक वाटर लेके रखा है, जनरेशनल टू Yes, जनरेशनल वो yes. पास हो रहा है, और उस रील में एट दी एंड फिर वो साफ कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि उसमें साफ पानी डालते जाए जब तक वो पूरा ग्लास हाँ साफ जी। नहीं हो जाए। करेक्ट। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक जनरेशन ने डिसाइड किया कि अब हम सेम पैटर्न्स रिपीट नहीं करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरली अबाउट ट्रॉमा, बट इट्स अबाउट इमोशनल पैटर्न्स, हैबिट्स एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? तो आप अपने आप को उस ट्रेडिशन, ये होता है, ये करना पड़ता है, उन सब के चक्करों में बांध के नहीं रखेंगे। आप अपने आप को टाइम दे रहे टू अनलर्न योर लर्नड पैटर्न्स। आप एज अ पेरेंट, जब आप पेरेंट बन रहे हैं, आप देख रहे कि किन किन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, और एज अ चाइल्ड मैं नहीं समझ पा रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अगेन इसमें भी ना मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगी कि पेरेंट्स कई बार बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। मुझे एक खिलौना भी नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को किसी भी खिलौने की कमी नहीं होने दूंगा, जो खिलौना। तो ये ऑफ कोर्स ये एक ये भी नहीं लिमिट होना क्रॉस कर चाहिए। देता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला या आपने कोई पेन सफ़र किया तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके करेंगे। अगेन वो बच्चे के लिए हार्मफुल ही है, बट हाँ, वो एक बैलेंस ट्राई करना जहाँ आपको समझ आ रहा है कि आपको भी एज अ चाइल्ड इमोशनली अनहर्ड फील हुआ था, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या आप इमोशनली सेफ नहीं फील कर रहे थे। आप उन पैटर्न्स को अनलर्न करिए पहले। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप उसको कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। जब आप उसको अपने अंदर ही रिजॉल्व कर लेंगे ना, तो नेचुरली आपका फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन विथ योर चाइल्ड विल बिकम वेरी स्मूथ। तो जो बच्चा देख रहा है, फिर वो नेचुरली वही चीज़ अपने, जब वो पेरेंट बनेगा तो वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो चेंज हमें इंट्रोस्पेक्शन से लाना होगा, खुद के अंदर पहले लाना होगा और फिर पास ऑन करना है। डिसिप्लिन पेरेंट होना अच्छी बात है, डिसिप्लिन तो हर फील्ड में ज़रूरी है, ऑफ कोर्स। बट बच्चे उसको स्ट्रिक्ट मानते हैं। अगर हम इसे डिसिप्लिन पेरेंट की तरह ना देखें, जबकि हम इसे पेरेंटिंग में 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग होता है, अगर मैं उसे डिफाइन करूँ। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड नेग्लिजिबल। तो साइकोलॉजी में हम इसे 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेग्लिजेंट पेरेंटिंग क्या होता है? जहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है बहुत ज़्यादा। जो कर रहा है करने दो, जैसा जी रहा है जीने दो, उसको आपने पूरी फुल स्पेस दे के रखी है, आप इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, आप पूछ भी नहीं रहे। परमिसिव पेरेंटिंग क्या होता है? जहाँ पे आप उसे हर चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, तो अब बच्चे को उसका फ़ायदा उठाना आ गया। तब जब आप कभी वन्स इन अ ब्लू मून आपने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, तो नहीं वो सुनेगा। वर्क नहीं करेगा। करेक्ट? अब वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग इज़ आज की जनरेशन उसे हिटलर पेरेंटिंग बुलाती है, जो आप बोलना चाह रहे थे डिसिप्लिन पेरेंटिंग के तौर पे। तो उस पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको इसी टाइम पे उठना है, आपको इसी टाइम पे ये करना है। आप एक उनकी रूटीन आप बना के चलते हो कि आपको ऐसे-ऐसे ही करना है। तो दैट बिकम्स वेरी अथॉरिटेरियन, क्योंकि वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता है। उन्हें वो स्पेस नहीं मिलती है टू बी देमसेल्व्स। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज़ द आइडियल पेरेंटिंग दैट साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड। उसमें क्या होता है, आप एक बैलेंस ऑफ परमिसिव प्लस अथॉरिटेरियन दोनों का मिला के चलते हैं। आप डिफाइन करते कि कहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चा बाहर की दुनिया में जाएगा और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो एनीवेज उसे बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन घर से सीखना और स्कूल्स और कॉलेजेस से सीखना ज़रूरी है, बट वो क्या डिसिप्लिन फोर्स्ड, थोपा हुआ, जस्ट करना है तो करना है वाला फॉर्म में है, या वो डिसिप्लिन एक्सप्लेन्ड फॉर्म में कि क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज ब्रश करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। रात को सोने के पहले तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो पनिशमेंट्स होंगे, ये होगा। ये हो गया अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, राइट? बट अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में आप उनके साथ बैठेंगे, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि रात को ब्रश करने से उनको क्या-क्या बेनिफिट्स है, क्यों वो कैसे उनको डेंटिस्ट के पास जाने से लेट्स से इट विल प्रिवेंट कॉजिंग देम अ लॉट ऑफ डैमेज एंड स्टफ, एंड देन यू विल मेक श्योर दैट दे डू इट। तो आप वो बैलेंस ट्राई कर रहे हैं। वो फिर अगर कभी एक दिन मिस हो गया, कभी वो लोग रात को बाहर लेट से आए, ये हुआ, कोई एक दिन मिस हो गया, तो उनको वो फ़ियर नहीं होना चाहिए, ओह! अब पनिशमेंट होगी, ओह! अब इस तरह का कुछ होगा। उन्हें पता है कि ठीक है, वन्स इन अ ब्लू मून हुआ गलती है, हो सकता मम्मी-पापा है। कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो भी उस चीज़ को फिर रिस्पॉन्सिबली लेंगे, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे कि वो खुद से ही कर ले रहे हैं।
बट वो अगर फियर से कर रहे हैं ना, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है, जब तक वो आपके अंडर में वो फियर से कर लेंगे, बट जिस दिन वो छूटे तो वो पूरे रिबेलियस होके ही छूटेंगे। तो आपने जितना उन्हें बांध के रखा था वो उतना ही खुल के बाहर जाएंगे। तो अगर कई बार ऐसे केसेस हुए कि जब मैं स्कूल में काउंसलर भी थी तो वहाँ पे भी हम देखते थे, तो बच्चे समर वेकेशंस के बाद जब आते थे तो उसमें से कई बच्चे ऐसे होते थे जो बोलते थे कि मम्मी नहीं थी घर पे ना, तो मैं 1 हफ्ता नहीं नहाया, एट स्ट्रेच 1 हफ्ता नहीं नहाया। तो कई बार मैं बोलती थी पर ये तो समर वेकेशन था, गर्मी थी, पसीना हो रहा था। हाँ, पर मम्मी के रहने से तो ज़बरदस्ती नहाना ही पड़ता है ना, तो भले ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, पर मैं नहीं नहाया। करेक्ट? तो वो क्योंकि वो उनको वो रिबेल फेज़ मिल जाता है कि अब मैं करूँगा। बट वही अगर ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के उसमें आता वो तो खुद वो से ना आता। हाँ, वो खुद से ही नहाते, वो एक दिन स्किप कर गए तो उन्हें पता है कि चलो आज शाम को नहा लेते हैं, अगर सुबह नहीं भी नहाया तो वो बैलेंस आउट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो ये अगर हम 4 फॉर्म्स ऑफ पेरेंटिंग आइडेंटिफाई कर लें और आप एट प्रेज़ेंट के कहाँ पे लाई कर रहे हैं और उससे आपको मूव करके कहाँ आना है, अगर आप वो ट्रैक आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका और आपके बच्चों का बॉन्ड बहुत बेटर हो जाएगा। हम लोग एज अ पेरेंट कई बार अपने फियर्स अननोइंगली बच्चों पे लाद देते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे छिपकली का डर लगता है और मैं हर वक्त उनके साथ अरे छिपकली, तो इवेंचुअली इवन दे विल स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड ऑफ छिपकली। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। हाउ कैन अ पेरेंट स्टॉप इम्पोजिंग देयर फियर्स ऑन द चाइल्ड? वेरी ब्यूटीफुल प्रीतिका। मुझे अगेन बिकॉज आई थिंक हम सब इतने रील से ऑब्सेस्ड रहते हैं, मुझे वो रील याद आ रहा है जिसमें इतने ब्यूटीफुली दिखाया था कि चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विद फियर, उन्हें फियर इमोशन नहीं पता होता है। वो लर्नड